इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोलें ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी। ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम। अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी। जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। बोलिए देवाय देव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और हम योग प्रणीता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री चंद्रसागर जी मुनि राज की। श्री राम की यह कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व थोड़ा सा गुण कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम। सुन रहे हो? ऐसा भी होता है महापुरुषों को लिए भी अगर कभी दुष्ट पुरुष मिल जाते हैं तो उनका भी वो अपमान सहन कर लेते हैं और बड़े समभाव के साथ कर लेते हैं। देखें कैसे करते हैं। तीनों ने कहा
अभी जाओ, नहीं यहां से मार निकालूंगा। था काम कौन यहां आने का, जो मैं मन को समझा लूंगा। नर नारी बहुत इकट्ठे हुए, सब कपिल को बुरा बताते हैं। क्या छीन लिया पापी तेरा, मिलकर के सभी समझाते हैं। कहा कपिल ने ले जाओ इनको, अपने घर में ठहरा लेना। लक्ष्मण को क्रोध चढ़ा भारी, श्री राम कहें कुछ मत कहना। सीता जी उठकर कहने लगी, इससे तो वन ही अच्छा है। दुर्जन के संग से तो स्वामी, जीवन से मरण ही अच्छा है। क्या समझे? कभी भी दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए। जब वह कपिल ने अपने घर में हाहाकार मचा दिया, अपने घर से उन तीनों महापुरुषों को बाहर निकाल दिया, गांव के लोग कहने लगे, देखो कैसा दुष्ट व्यक्ति है, इतने बड़े महापुरुषों को इसने घर में नहीं ठहराया। और कहने लगे कि कपिल से कहने लगे कि आखिर इन्होंने तुझसे क्या छीन लिया। कपिल ने किसी की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि दुष्ट पुरुष के लिए कभी भी समझाया नहीं जा सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए पूछ रहा हूं, अगर हां कहोगे तो सज्जन कहलाओगे और नहीं कहोगे तो दुष्ट कहलाओगे। दुष्ट पुरुषों को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। दुष्ट पुरुषों को समझाना माने उनके गुस्से को और बढ़ाना है। इसलिए उपदेश कभी भी दुष्टों के लिए नहीं होते हैं। किसके लिए होते हैं? सज्जन पुरुषों के लिए होते हैं, जो मन में कोमल भाव रखते हो, दया भाव रखते हो, उनके लिए उपदेश होते हैं। और वह उपदेश उन्हीं के द्वारा अपने हृदय में धारण किए जाते हैं। बाकी दुष्ट पुरुष तो उपदेशों को सुनकर के और ज्यादा कुपित होने लग जाता है। और उन सब लोगों ने कपिल को समझाया, लेकिन कपिल की एक समझ में नहीं आया। लक्ष्मण को गुस्सा आया तो श्री राम ने उनको रोक दिया, बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। क्योंकि लक्ष्मण तो तुरंत उग्र हो ही जाते हैं। और सीता ने भी कहा कि ऐसी स्थान पर रुकने से तो वन में रुकना ही अच्छा है। जहां पर अपने को आदर नहीं मिले वहां पर अपने को कभी रुकना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो दुष्ट की संगति तो कभी करना ही नहीं चाहिए। देखो, पानी होता है और वह पानी की बूंद, उसका स्वभाव क्या है? प्यास बुझाना, सबको तृप्त करना। अगर उस पानी को वृक्ष में सिंचित कर दिया जाता है, वृक्ष में डाल दिया जाता है, तो वह पानी उस वृक्ष के फलों को, उस वृक्ष को बढ़ाने के लिए हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अगर आपको प्यास लग रही है, पानी पिला दिया जाए तो वो आपकी प्यास को बुझाने के लिए हो जाता है। और उसी पानी को अगर सर्प पी ले, सर्प के मुंह में डाल दिया जाए तो पानी का क्या बन जाता है? विष बन जाता है। पानी एक ही है, पानी की क्या गलती? जैसा उसके लिए संगति मिलेगी वो वैसे ही ढल जाता है। इसलिए कहा जाता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए उसी जैसा। पानी विष भी बन जाता है, पानी सीप के मुंह में पहुंच करके मोती भी बन जाता है, पानी मिट्टी में पहुंच करके मिट्टी को खुशबू भी देने लग जाता है, वृक्ष में पहुंच करके वृक्ष को सिंचित करने लग जाता है और प्यासे की प्यास भी बुझा देता है। वही पानी जब विष बन जाता है और विष बन करके बाहर निकलता है तो अनेक लोगों को मारने के काम में आ जाता है। दुष्ट पुरुषों के मुंह में पहुंचा हुआ पानी भी जहर बन जाता है। इसलिए कहते हैं दुष्ट पुरुषों की संगति नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि हमारे दोस्त कैसे हैं तो पहले दोस्त ढूंढना, देखना और दोस्ती अच्छे लोगों से करना। अगर दोस्ती आपके खराब लोगों से हो गई तो आपका पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? ग्रामवासियों, सभी के लिए कहा जा रहा है,
संगति किसकी करना? बोलो। अच्छे लोगों का मतलब जो शराब पीता हो, मजे में पड़ा रहता हो, उससे अच्छा व्यक्ति कौन होगा? सबसे अच्छा व्यक्ति वही होता ना जो शराब पी करके बस दिन भर पड़ा रहे, कोई ना काम करे ना कुछ करे, घर के लोगों को उससे कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। अगर व्यक्ति जागृत होगा, सही होगा, तो दुनिया की टेंशन लेगा, दुनिया के काम में अपने लिए विघ्न डालेगा, अपने को बार बार परेशान करेगा। इसलिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है? बोलो। सज्जन का मतलब क्या? शराब पीने वाला का दूध पीने वाला है? दूध पीने वाला। तो शराब पीने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता? मैं इतनी अच्छा ही बता रहा हूं, शराब पीने वाले व्यक्ति की इतनी एक भी समझ में नहीं आ रही तुमको? क्यों? देखो, घर में आदमी अगर जागृत रहेगा, होश में रहेगा, तो क्या करेगा? घर के काम में दखल अंदाजी देगा, परेशान करेगा। आपके लिए तो सबसे अच्छा है, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए तो कि आदमी क्या है, पी के दुत्त पी के पड़ा रहे। बस दुत्त क्या होता है? समझते हो ना? तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा। तो वैसे ही आदमी तुम्हें अच्छा लगेगा ना? बोलो तो। नहीं लगेगा। आदमी को शराब पीना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। शराब पीने से क्या हो जाता है? वो आधा पागल हो जाता है, कुछ भी बकने लग जाता है, कोई घर में काम का नहीं होता है, पूरे घर का नाश कर देता है, पैसा बर्बाद करता है और घर के अंदर हमेशा क्लेश ही करता रहता है। अच्छी संगति ढूंढो। इसलिए कभी भी गांव वाले लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है, गांव में अगर कोई शराबी हो, शराब पीने वाला हो, तो उसके पास ना बैठें, उसकी संगति ना करें, उसके घर में ना जाएं, उससे अपना व्यवहार ना बनाएं। उसको बुरा लगे तो लगे। अगर गांव के 10 लोग, 20 लोग, 20 परिवार मिलकर के अगर ये सोच लें कि भाई इसको हमें सुधारना है और इसको सुधारने का क्या तरीका है, तो सबसे अच्छा तरीका है 10-20 लोग इकट्ठे होकर के ये सोच लें कि इसके घर में जब भी कोई आयोजन होगा, हम इसके घर में नहीं जाएंगे। अगर ये पूछेगा क्यों नहीं आते हैं, तो हम इससे कहेंगे तुम खराब आदमी हो, गंदे आदमी हो, शराब पीते हो, पहले शराब पीना छोड़ो, तब हम तुम्हारे साथ में व्यवहार करेंगे। बताओ, गांव सुधर सकता है कि नहीं? गांव में पीने वाले लोग ज्यादा हैं कि नहीं है? पीते हैं लोग? इन महिलाओं से पूछना पड़ेगा, तुम लोग तो सही बताओगे नहीं। बताओ जी। लोग पी के आते हैं दुत्त होकर के, बिल्कुल के सही समय पर आ जाते हैं, घर में रहते हैं, रुकते हैं, अच्छे ढंग से सोते हैं। बोलो पीछे से। कोई नहीं बोल रहा कुछ भी। घर में घर के लोग शराब पीते कि नहीं पीते? मैं पूछ रहा हूं, जैनों से नहीं पूछ रहा हूं, पीछे अजैन लोग, मैं महिलाएं बैठी उनसे पूछ रहा हूं। पीते हैं? मुड़ी ला रही, नहीं पीते। हमारे सामने कहने में शर्म आ रही होगी। अगर नहीं पीते तो अच्छी बात है, और पीते हैं तो उन्हें सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अब आप ये सोचो कि अगर व्यक्ति शराब पीता है तो आप उसके लिए कैसे सुधार सकते हो, ये आपको विचार करना है। अगर महिला चाहे, स्त्री चाहे, तो बहुत बड़ा सुधार ला सकती है। ऐसे कई गांव हैं जिन गांवों में मैंने देखा है, स्त्रियों ने आंदोलन कर दिया कि यहां पर शराब नहीं बिकेगी, यहां पर शराब के ठेके नहीं होंगे, यहां पर शराब पी करके कोई नहीं आएगा। तो स्त्रियां अगर एकता करके आंदोलन कर दें तो वहां पर फिर पति लोग जो है शराब पीना छोड़ देते हैं। ऐसे कई गांव में देखा गया है। समझ में आ रहा है? अच्छे व्यक्ति बनोगे तो ही आपके जीवन में भला होगा। अच्छी संगति करने वालों का ही भला होता है। इसलिए दुष्ट लोग निर्दयी होते हैं, शराब पीने वाले तो निर्दयी होते ही हैं। उनको कोई दया नहीं होती। कब कौन सी चीज कब कहां उठा करके किसको मार दें, क्या कर दें, उनका कोई भी भरोसा नहीं होता। इसलिए दुष्ट लोगों से बचने को कहा जाता है। और जब दुर्जन के संग मिल जाए तो सीता ने कहा
ऐसे दुर्जन के संग से तो जीवन से मरण ही अच्छा है। ये नीति वाक्य हैं। जब वे तीनों उस कपिल का घर छोड़ करके वहां से चल दिए तो देखिए आगे क्या होता है। चल दिए तीनों वहां से, वन में पहुंचे आन के, एक बट के वृक्ष नीचे सो रहे कुछ जान के। इतने में उस बट का स्वामी यक्ष जो रहता वहां, सोचता यह इंद्र या नागेंद्र आए हैं यहाँ। हैं बड़े तेजस्वी इनके तेज के प्रताप से, जा नहीं सकता मैं वट पे सोचता हूँ आपसे। यक्ष अपने स्वामी से जा कर के यह कहने लगा, क्या करूं अब यत्न रहने का बता दीजिए जरा। यक्षाधिपति ने सुना जब सारा अहवाल, अवधि ज्ञान से जान कर आन झुकाया भाल। जब ये तीनों एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम कर रहे थे। बट का वृक्ष जानते हो, जिसे आपकी भाषा में बड़ बोलते हैं, बड़ का वृक्ष है ना, इसी को बरगद भी बोलते हैं। यह बट के वृक्ष जो बहुत घनी छाया वाला होता है, बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं जिसकी होती हैं, उस वृक्ष के नीचे वह विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते हैं तो वहां पर एक यक्ष, यक्ष माने एक देव होते हैं, यक्ष यक्षिणी जिस तरह से आपने सुना हो, वह यक्ष देव वहां आकर के देखता है उनको और सोचता है कि ये बड़े तेजस्वी लोग हैं, इनका प्रताप बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता है और मैं इनके तेज के आगे इस वट वृक्ष पे जा नहीं सकता, जिस वट पे मैं रहता था मैं जाना चाहता हूं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।